हेलो बच्चों, देखो इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप लोग एग्जाम में कैसे टेकल करोगे। देखो बेटा, क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए एट G2 phase of the sperm mother cell if a spermatozoa having 10 chromosome and 12 पिकोग्राम डीएनए। क्लियर है। तब देखो, जैसे ये देखो आप अपनी पूरी मियोसिस की कंडीशन, जैसे ये है बेटा, सेल अगर डिवीजन में जा रहा है तो पहले ग्रोथ फेज में जाएगा, G1 एस, ये हो गया G2, और ये मान लो कि ये आपकी एम फेज है, ये यहाँ पर, ये हो गया मदर सेल। और मदर सेल मियोसिस 1 में जाकर दो प्रोडक्ट बनाया, और फिर मियोसिस सेकेंड में ये जाकर ये बनाया। तो दैट मीन्स जो स्पर्मेटोजोआ है वो आपका क्या है, मियोसिस सेकेंड प्रोडक्ट है। तो आपसे ये कहा गया है कि यहाँ पर कितने हैं बेटा, 12 पिकोग्राम डीएनए एंड 10 क्रोमोसोम है। और पूछा गया है आपसे इस G2 में कि यहाँ क्या होगा। तो अभी मैं इमेजिन करो, ये मियोसिस सेकेंड क्यों हो रहा था, डीएनए के अमाउंट को हाफ करने के लिए, जबकि मियोसिस सेकेंड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कि 12 पिकोग्राम डीएनए यहाँ है, तो यहाँ क्या रहा होगा बेटा, 24 पिकोग्राम रहा होगा। क्रोमोसोम क्या रहा होगा, 10 क्रोमोसोम रहा होगा, क्योंकि क्रोमोसोम की संख्या में कोई डिवीजन नहीं होती। अब फर्दर मियोसिस फर्स्ट में जाते हैं, तो मियोसिस फर्स्ट में आपने देखा है कि क्रोमोसोम भी हाफ होता है और डीएनए की अमाउंट भी हाफ होती है। तो इसका मतलब कि क्रोमोसोम यहाँ क्या रहा होगा, 20 क्रोमोसोम, और यहाँ कितने डीएनए बेटा, 48 पिकोग्राम डीएनए। अब ये मदर सेल जब G2 फेज से आता है तो क्या कोई चेंजेस होता है, कोई चेंजेस नहीं होता। इसका मतलब कि G2 में क्या रहा होगा, 48 पिकोग्राम और 20 क्रोमोसोम। आप देखो क्या ये ऑप्शन है कहीं, देखो बेटा ये सेकेंड है। तो इस तरह आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना।